हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड इस क्लास में हम कुछ कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। कलर कॉम्बिनेशंस बेसिकली क्या होते हैं कि अगर हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे होते हैं तो हम उसमें सोच रहे होते हैं कि हम इसमें फ़ॉन्ट कौन सा अप्लाई करें, इसमें बैकग्राउंड क्या रखें, इसका कलर किस तरह से चॉइस करें। मतलब इसमें हमें डिज़ाइन करते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि हमारे जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपसे अभी कुछ ऐसी डिज़ाइंस शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। तो वो हमारी अपनी मिस्टेक्स की वजह से होते हैं, क्योंकि हमारे ये जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले आपको ये वाली इमेज शो हो रही होगी। इसमें जिस तरह से इतना लाइट फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है और इसमें फ़ॉन्ट का कलर आप देख सकते हैं कि वाइट है, तो इतना हमें ये विजिबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमारी ये जो डिज़ाइंस होते हैं ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। सेकंड, यहाँ आपको शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन ओपन किया हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके शो करूँगी। तो ये येलो बैकग्राउंड पे वाइट फ़ॉन्ट से वाइट कलर से लिखा हुआ है, जिस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है, लोगो वगैरह लगाए हुए हैं, मगर ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि ये विजिबल नहीं है। तो हमें इस तरह से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने होंगे अपने डिज़ाइन के लिए जो ज़्यादातर विजिबल भी हों और वो जो हमारे डिज़ाइंस हम जब पोस्ट कर रहे होते हैं तो उससे हमें अच्छा रिस्पॉन्स आए। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपना कलर कॉम्बिनेशन राइट रखें। तो सबसे पहले मैं आपसे एक यहाँ पर डिस्कस करूँगी। मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है एक व्हील जो कि कलर कॉम्बिनेशन के लिए होता है, बट हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन से फ़ॉन्ट में, कौन से बैकग्राउंड कलर में कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है जो आपको शो हो रही होगी। इसमें कुछ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ये बेसिकली हम जब फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपको शो करेगा। यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि बैकग्राउंड में, मतलब बैकग्राउंड कलर जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं उस पर हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन से कलर का फ़ॉन्ट उस पर यूज़ कर सकते हैं। ये आपको शो हो रहा है जिसमें गुड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप उस वाले बैकग्राउंड पे वो वाला फ़ॉन्ट या वो वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। बट जिस पे पुअर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो बिल्कुल ब्लैंक है इसका मतलब है कि वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, जो बिल्कुल ब्लैंक है वो क्या है, येलो बैकग्राउंड पर येलो कलर, जैसा कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था कि वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमें ऐसा कलर तो यूज़ करना ही नहीं है जो बिल्कुल भी हमारे डिज़ाइंस को इनविजिबल कर दे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हो रहा होगा कि रेड पे रेड हम यूज़ नहीं कर सकते, कि अगर हम रेड बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और रेड फॉन्ट से उसको टाइप करेंगे अपना कुछ भी, तो वो हमें विजिबल नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे पुअर लिखा हुआ है। हम यहाँ देख सकते हैं गुड कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि हमने येलो कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है और रेड कलर के फ़ॉन्ट राइटिंग से हम उस पर लिख रहे हैं, तो वो हमारा टेक्स्ट बहुत विजिबल भी लगता है और बहुत बेस्ट लगता है, हमारी डिज़ाइनिंग इसमें गुड लगती हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से हम इस पे येलो पे नेवी ब्लू यूज़ कर सकते हैं, येलो पे हम ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन पे हम ब्लू यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो है यहाँ पे कुछ ऐसे डार्क कलर हैं जिन पे हम लाइट कलर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम ब्लू पे येलो यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि आप अपने बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए इस टाइप के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप अपनी कोई डिज़ाइंस कर रहे होंगे तो आप जब अपना ये वाला चार्ट ओपन रखेंगे अपने सामने तो आपको डिज़ाइंस बनाने में कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देन सेकंड है, हम अगर कोई क्रिएटिव ऐसी कॉम्बिनेशन टाइप की कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि बहुत एडवांस लेवल पे होती है, बहुत सारा थ्योरी होते हैं इसमें कि हमें उस थ्योरी को डिस्कस करनी होती है। तो हमने यहाँ पे कुछ थ्योरी का सम अप किया है कि अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए ऐसे कोई क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस हमें चाहिए होती हैं जो कि हमारे डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करें। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक व्हील ड्रॉ किया है, मतलब मैंने यहाँ से एक व्हील पिक करके आपके सामने शो किया है और बीच में हमारे पास एक ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है जो कि जिसमें मुझे 3 कलर्स चाहिए। 3 कलर्स ऐसे होने चाहिए जो कि मेरे डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें। तो यहाँ आपको एक ट्राइंगल शो हो रहा है। तो इस ट्राइंगल में आप कॉर्नर्स में देख रहे हैं आपको कौन कौन से कलर शो हो रहे हैं। एक ब्लू है, एक रेड है और एक ग्रीन है। तो इस तरह से ये 3 कलर्स ऐसे हैं जो कि आप अपने एक डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ तो इसके 3 कॉर्नर्स आपके कहाँ पर आ रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ऑरेंज कलर है, देन हमारे पास पिंक है एंड लाइट ब्लू। तो इन 3 कलर्स को हम जब कंबाइन कर देंगे तो इससे हमारा डिज़ाइन बहुत बेस्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम अपनी शेप्स को रोटेट करके देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सा कलर यूज़ करना है और इससे हमारे डिज़ाइन किस तरह से बेस्ट होंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब मुझे कोई ऐसा पोस्ट क्रिएट करना है, ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना है जिसमें मुझे 4 कॉम्बिनेशंस चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल शेप ले लेती हूँ और यहाँ से मैं
रेक्टेंगल में देख लूँगी कि मुझे किस टाइप का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए जिसमें 4 कॉर्नर्स हो। तो मैं यहाँ से कोई भी ऐसा रेक्टेंगल शेप पिक करूँगी। हम यहाँ से ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देन मुझे यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मैं इस तरह से अगर इसे इंक्रीज़ कर देती हूँ और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इसके 4 कलर्स हमें कहाँ कहाँ शो कर रहे हैं। तो इसके 4 कॉर्नर्स पे आपको देखना है कि आपके कौन कौन से शेड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी येलो, लाइट ग्रीन, नेवी ब्लू एंड लाइट पिंक। तो इन 4 कलर्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इससे हमारी पोस्ट बेस्ट हो सकती है। इसे मैं रोटेट करके अगर मैं देख लेती हूँ इसके 4 कॉर्नर्स, तो इस तरह से यहाँ पिंक, ऑरेंज, ब्लू एंड सी ग्रीन, इस तरह से कुछ कलर्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ज़रूरी होते हैं। अगर हमने कलर कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं रखे तो इससे हमारी जो डिज़ाइंस होंगी वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगी और लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कलर कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देन आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।